नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रदीप नरवाल बुधवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे। उनके आगमन पर दिल्ली में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर समीक्षा का आयोजन किया गया। यह बैठक शहर के लिंक रोड स्थित एक होटल में संपन्न हुई, जिसमें जिला व महानगर कांग्रेस के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदीप नरवाल ने रैली की तैयारियों की समीक्षा की और पदाधिकारियों से अब तक की तैयारियों की जानकारी हासिल की। उन्होंने निर्देश दिए कि मुजफ्फरनगर से अधिक संख्या में कार्यकर्ता और समर्थकों को दिल्ली ले जाने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। बैठक में अलग अलग जिम्मेदारियां तय करते हुए रैली में सहभागिता को व्यापक बनाने पर जोर दिया गया। रैली की जिम्मेवारियां तय की गई हैं। 14 तारीख को हजारों हजार की संख्या में लोग मुजफ्फरनगर से पहुंचेंगे दिल्ली में। जिला अध्यक्ष जी ने, पूरी जिला कांग्रेस कमेटी ने, पूरे जिले के नेताओं ने, मंत्री जी कहाँ गए, पूरे जिले के नेताओं ने पूरी ताकत से जिम्मेवारी तय की है और ये लक्ष्य लिया है कि आने वाली 14 तारीख को कम से कम 5000 लोग मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाएंगे। मैं बधाई देता हूं जिला कांग्रेस कमेटी को इतना बढ़िया संकल्प लेने के लिए, इतना मजबूत संकल्प लेने के लिए। और वोट चोरों की खैर नहीं, 14 तारीख को दिल्ली में यलगार होगी। आदरणीय हम सबके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, हमारे जननायक देश के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और हम सबके नेता जिन्होंने 2 दिन पहले मोदी को दिखा दिया असली आईना पार्लियामेंट में, हम सबके नेता माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसे मुजफ्फरनगर से भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। और जो संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है, हमारे नेताओं ने लिया है, मैं इन सबके लिए इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो इन्होंने इतना संकल्पित होकर बड़ा संकल्प लिया कि हम इतने लोग लेके जाएंगे। ये बड़ी बात अपने आप में। SIR, वोट चोरी, देश के लोकतंत्र की लूट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक समय था जब TN शेषन जी का समय था, TN शेषन कहते थे कि इलेक्शन कमीशन देश की सरकार की कठपुतली नहीं है, और मोदी जी ने और इलेक्शन कमिश्नर ने, आज के तीनों इलेक्शन कमिश्नर मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया बीजेपी की। जिस तरह ABVP होती है, जिस तरह बजरंग दल होता है, जिस युवा वाहिनी होती है इनकी, बजरंग दल होता है, इसी तरह इन्होंने इलेक्शन कमीशन इंडिया को फ्रंटल बना लिया है। अपने हिसाब से वोट कटवाते हैं, अपने हिसाब से वोट जुड़वाते हैं। बहुत ही शर्म की बात है और डूब मरने की बात है इंद्रेश कुमार के लिए, ज्ञानेश कुमार के लिए। ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे इन्होंने जो स्तर गिराया देश की इलेक्शन कमीशन का, जो TN शेषन जी ने उठाया था। TN शेषन जी ने बड़ी लंबा संघर्ष किया था वोटर ID के लिए। 1994-95 में उन्होंने क्या किया था, ये एपिक कार्ड इश्यू किया, इलेक्टोरल ID इश्यू की। सरकार ने कहा, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है आज, कि अपने खुद के द्वारा इश्यू की गई इलेक्शन कमीशन के ID को हम नहीं मानेंगे प्रूफ के तौर पे। कितने दुर्भाग्य की बात है। और कुछ भी हो, हमारे इस खेल में, इस क्रिकेट के खेल में, कांग्रेस और भाजपा के मैच में जो हमारा एम्पायर इलेक्शन कमीशन, वो कहीं ना कहीं बिक गया है। हमारे प्लेयर, हमारे गेंदबाज चगले को बोल्ड कर दें, लेकिन वो नो बॉल दे देते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है, किसी गांव में जब क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, बहुत धांधली होती है, बहुत ज्यादा धोखाधड़ी होती है, और जब झूठ फरेब चरम पे आता है, तो गांव की पंचायत, गांव के लोग बीच मैदान में आ खड़े हो जाते हैं कि ये फैसला हम करेंगे। तो अब देश की जनता बीच में खड़ी होगी, फैसला देश की जनता करेगी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इश्यू की गई चीजों हम नहीं मानेंगे, और चोर है इलेक्शन कमीशन इस देश का, और मोदी के कहने पे चल रहा है, और दुर्भाग्य देश के लोकतंत्र की लूट है। हम लोग उसके खिलाफ यलगार करेंगे। जैसे यूपी में भी SIR चल रहा है, बिहार में पहले वोट चोरी का आरोप, तो ये क्या अब 11 तारीख के बाद यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है जैसे बिहार में हुआ? उत्तर प्रदेश में लोकसभा के समय 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बढ़त हुई थी। 43 सीटें हम जीते थे। 250 असेंबली सेगमेंट में हमारी बढ़त थी। तो कहीं ना कहीं ये आहट है बदलाव की। लोकसभा में जब चुनाव हुआ तो लोग कहते थे कि भाजपा की 75 पार सीट आएगी उत्तर प्रदेश में 80 में से, पर भाजपा 50% का बहुमत भी नहीं ले पाई, 37 पे टक गई। 37 गठबंधन NDA, हमारा इंडिया गठबंधन 43 पे आया। ये राहुल जी के संविधान की जीत थी। राहुल जी ने संविधान का नैरेटिव खड़ा किया, बाबा साहब का संविधान को लेकर उन्होंने जो बात कही कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है, और देश का, यूपी का दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, अगड़ा,
सभी प्रगतिशील लोग, हर तरह के लोग एक साथ आए और उत्तर प्रदेश में बदलाव किया, और वही अगली बार 27 में होगा, उसी की ये रैली अलगार है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।